अभी जयकारा नहीं लगा भाई, इसका मतलब ये शरीर से बैठे हैं, मन से नहीं बैठे। अच्छा अच्छा अच्छा, मन से बैठेंगे तो वाकई में देखो क्या होता है। साधारण सी बात है, इस बात को समझना। आदमी की और महिलाओं की बात बता रहा हूं मैं, माताओं की और पुरुषों की। जगत की बातों में दोनों का कितना ध्यान रहता है, दोनों कैसे काम में लेते हैं। माताओं बहनों आप ज्यादा सुनना, सत्संग की बात में ध्यान रहे न रहे, लेकिन जगत की बात में आदमी क्या करता है, आदमी का स्वभाव ऐसा है, एक कान से सुनता है दूसरे कान से निकाल देता है। क्यों? उसकी तो टेंशन इतनी है, घर से निकलता है, काम दिन भर करता है, पता नहीं पैसा आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं काम गलत होगा सही होगा, तो वो इधर से सुनता रहे कौन दुनिया मेरी कम माथा फोड़ी थोड़ी दूसरे की क्यों लूं। एक कान से सुनता है दूसरे से निकाल देता है। अब माताओं बहनों की भी सुनो बात, वो जगत की बातों को दोनों कान से सुनती है, दोनों कानों से सुनती है, यहां से निकालती है। आदमी यहां से सुन के यहां से निकाल देता है, औरतें क्या करती है, जगत की बातों को दोनों कानों से सुनती है, थारी मारी को। अगर नहीं सुनेगी 3 बार पूछेगी दोबारा बताइए, और फिर यहां से मुंह से निकालेगी। अगर एक बात को उसके नमक मिर्ची और लगाएंगे, नमक मिर्ची मतलब खुद की तरफ से। और अच्छे विद्वान मर्मज्ञ रहते थे, उनको सारे गांव वालों ने क्या किया कि इस मंदिर में कोई पुजारी नहीं है, आप पुजारी बैठ जाओ और पूजा करो। ठीक है, पुजारी साहब पूजा करते, उनका रोज का नित्य नियम था कि जाते और एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के जल चढ़ाते, जल चढ़ाकर और उसका पंख आकर के मुंह में गिर गया। देखो बात कैसे, बात को पतंगड़ कैसे बनाया जाता है, लगा लगा करके, अपनी ओर से लगा लगा करके। ऊपर से कोई पक्षी उड़ा तो पंख आकर के गिर गया। उस पुजारी ने आकर के, उस पंडित जी ने आकर के अपनी घरवाली पंडितानी को कहा कि आज तो गलत हो गया। बोले क्या? बोले आज तो मैं जो ही जल चढ़ा करके ऊपर मुंह करा तो मेरे मुंह में ऊपर से कोई पंख आकर के गिर गया। उसने ये बात आकर के अपनी पत्नी को कह दी, विचार नहीं किया कि बात होगी क्या। अब पंडितानी जी को कब तो भोजन करवाए पंडित जी को, और कब जाकर के कहे, उसको थोड़ी पची ये बात। भोजन करवा करके तुरंत पड़ोसन के पास गई, ए सुने सुने। बोले क्या? सुने, आज हमारे पंडित जी के मुंह से पंख निकला है। विचार करना बात के ऊपर। उसने तो कहा था कि मेरे मुंह में आकर के पंख गिर गया। अब पंडितानी क्या कह दी जाकर के पड़ोसन को, कह तो किसी को बताना मत। कह नहीं बताऊंगी। पंडित ने भी कहा उसको कि पंडितानी तो किसी को बताना मत, एक बात हो गई मेरे साथ में। बोले क्या? बोले आज तो मेरे मुंह में पंख गिर गया। अब पंडितानी से खबर आ गई, जब पंडित खुद ना ही रहा तो पंडितानी कैसे रहती। पंडितानी दूसरे को जाके बताई पड़ोसन को कि तू किसी को कहना मत, हमारे घर की बात है। बोले बोल। नहीं कहूं किसी से भी, आज तो हमारे पंडित जी के मुंह से पंख निकला है, पाकड़ा निकला है। वो पड़ोसन ने कब रही, जब खुद की बात खुद ही नहीं ढांक सका तो तीसरा कब ढांकेगा। वो गई साहब गांव के किसी भी महिला के पास में, और 2-4 को इकट्ठी करती, आओ आओ एक बात बताती हूँ, बोलो। आज तो हमारे पंडित जी के मुंह से चिड़ी निकली है, आज तो हमारे पंडित जी के मुंह से चिड़िया निकली है। और ये बात 1 घंटे के अंदर पूरे गांव में फैल गई। इतने पंडित जी भोजन वोजन करके आराम से घर में सुस्ता रहे थे, आराम कर रहे थे। इतनी देर में तो शाम तक तो हुआ क्या, पूरे गांव में ये अफवाह फैल गई कि अपने गांव के पंडित जी के मुंह से पक्षी निकलते हैं, अनेकों पक्षी निकलते हैं। तो सारे गांव के इकट्ठे होकर के शाम तक तो पंडित जी के घर पे आ गए। घर पे आकर के पूछे कि पंडित जी वो पक्षी निकाल के बताओ ना, आपके माथा पोड़ी करूंगा तो मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि ये रोग मेरा ही है, ये बीमारी मैंने ही फैलाई है। उसने काम लिया कला से। बोले सब तो बात का पतंगड़ ऐसे बनता है, कोई भी बात जगत की होती है ना, उसको बड़ी तल्लीनता से सुनेंगे, बड़े मस्त होकर के ध्यान लगा करके। लेकिन सत्संग की बात कोई कहेंगे तो उसको कोई नहीं। सत्संग की बात में वाकई में तन और मन से बैठे, शरीर से नहीं बैठे, मन से भी यहाँ बैठे। पुनः एक
एक बार जोर से जयकार लगाएंगे। बोलो सदगुरु